ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करुणा वरुणालय जगत में जो कण कण में व्याप्त है उस परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग गीता के कर्मयोग के ऊपर विचार कर रहे थे। यहाँ पर भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि कृतार्थ पुरुष को लोक संग्रह की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे शंका समाधान करने के लिए भगवान बोले कि प्रधान पुरुष जिस जिस कर्म को करता है तत्सदृश कर्म को दूसरे साधारण लोग प्रमाण मान करके करने लग जाते हैं, चाहे वह कर्म विहित हो अथवा निषिद्ध हो। इसलिए विद्वान लोक मर्यादा स्थापनार्थ विहित कर्म ही करे। लोक संग्रह के लिए ही श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि लोक संग्रह के लिए मतलब प्रधान पुरुष जिस कर्म को करता है तब जो है साधारण पुरुष उसको देख करके करते हैं। इसलिए प्रधान पुरुष को विहित कर्म जो शास्त्र में बताया गया है उसको ही करना चाहिए। देखिए, इस उपदेश द्वारा जिस कर्म की प्रमाणित कर देता है उसी का अनुवर्तन जो है दूसरे लोग करते हैं। जैसे पिता श्राद्ध करता है तो उसको देख करके पुत्र भी करता है। ऐसे जब श्रेष्ठ लोग करेंगे तब ऐसा होगा। आगे अभी बता रहे हैं, यत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायां विप्रतिपत्ति स्तरिः मां किं न पश्यसि। यदि तुझे, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, यदि तुझे इस लोक संग्रह कर्तव्यता में विप्रतिपत्ति हो तो तुम मेरी वाक्यों को नहीं देखते हो। ये इस पर अभी बता रहे हैं, जज्जदाचरति श्रेष्ठ ततदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान बोल रहे, लोक संग्रहम कह
कर्तुमर्हति कथम चेत इति उच्यते। भगवान बता रहे हैं लोक संग्रह कर्तव्यता में लोक संग्रह का क्या है और उससे क्यों करना चाहिए, ये जो बता रहे हैं तब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। क्योंकि पहले बताए जनकादय जो है, जनकादि कोई उनको लिए कर्म प्रयोजन न रहने पर भी लोक संग्रह ही प्रयोजन है। वो लोक संग्रह के लिए ही कर्म जो करना चाहिए श्रेष्ठ व्यक्ति। तब यहाँ पर बता रहे हैं बोले कि जजजा चरति श्रेष्ठा यद यत कर्म आचरति येषु येषु श्रेष्ठ प्रधान तत्तदेव कर्म आचरति इतरो अन्यजनः तदनुगतः। भगवान बता रहे हैं बोले कि देखो यत कर्म आचरति, श्रेष्ठ व्यक्ति जिस कर्म को आचरण करते हैं, येषु येषु श्रेष्ठ प्रधानः तत्देव, मतलब श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करते हैं, आचरण करते हैं नित्य, बोले कि वो कर्म जो है आचरति अन्यो जनः, उसको आचरण में लाते हैं कौन, ना इतर लोग, दूसरे लोग। श्रेष्ठ व्यक्ति, समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है, जिसको श्रेष्ठ माना गया है, समाज जिसको श्रेष्ठ मानता है, वो जैसा करता है उसको देख करके अपने जीवन में दूसरे लोग, आचरण साधारण लोग उसको करते हैं, उसका आचरण करते हैं, यही बताते हैं। यहाँ जो बता रहे लोक संग्रह क्या है और क्यों करना चाहिए, ऐसी आकांक्षा होने पर ये श्लोक भगवान बता रहे हैं। बोले कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, दूसरा भी उनको अनुकरण करते हैं दूसरे लोग। और वो श्रेष्ठ पुरुष लौकिक या वैदिक, ये बता रहे हैं, लौकिक या वैदिक जिस कर्म को प्रमाणित कर देता है, एक लौकिक कर्म है, लोकाचार कर्म है जो शास्त्र में नहीं है, और वैदिक कर्म जो करता है दूसरे लोग उसको जो है अनुवर्तन करते हैं। कृतार्थ पुरुष को लोक संग्रह की भी आवश्यकता नहीं है, वो लोक संग्रह की आवश्यकता उनको नहीं है। जो ज्ञानी है उसको तो उसका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति करना, फिर भी उन्होंने दूसरे लोगों के लिए वो करते हैं। ये श्लोक में यही कहते हैं, बोले कि समाज का प्रधान पुरुष जिस कर्म को करता है, तद सदृश कर्म जो है साधारण लोग प्रमाण मान करके करने लग जाते हैं, चाहे वह कर्म विहित हो अथवा निषिद्ध भी हो। इसलिए विद्वान लोग जो है मर्यादा स्थापनार्थ विहित कर्म को ही करे। इसलिए मर्यादा पुरुष जो है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो शास्त्र विहित कर्मों को ही करे, क्योंकि वो जैसा करेगा, चाहे
शास्त्र विहित हो या निषिद्ध हो, वो करता है तो वो लोग करेंगे। इसलिए वो श्रेष्ठ व्यक्ति ये करना चाहिए, ये बता रहे हैं। बोले कि वो अपने आचरण अथवा उपदेश द्वारा जिस कर्म को प्रमाणित कर देता है उसी का अनुवर्तन दूसरे लोग करते हैं। वो अपने आचरण या उपदेश के द्वारा जिस कर्म को प्रमाणित कर देता है उसको दूसरे लोग करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते। जब वह प्रमाण कर देता है तब जो है उनके लोग, दूसरे लोग जो है श्रेष्ठ पुरुष को अनुकरण करते हैं। ये भगवान ने बता दी। अभी बता रहे हैं यदत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायाम विप्रतिपत्ति तर्हि मां किं न पश्यसि। यदि तुझे इस लोक संग्रह कर्तव्यता में विप्रतिपत्ति हो तो तुम मेरी और क्यों नहीं देखते हो। भगवान यही बताने जा रहे हैं। बोले कि हे पार्थ, तुम मुझे देखो, मैं जो कर रहा हूँ भगवान अपने ऊपर ले रहे। पहले श्रेष्ठ व्यक्ति समाज का बता दिए, अभी अपने ऊपर बताने जा रहे हैं। ये आगे श्लोक में भगवान यही बताएंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे इति न मे मम पार्थ नास्ति न विद्यते कर्तव्यम त्रिषु अपि लोकेषु किंचन किंचिदपि। भगवान बता रहे हैं, बोले कि हे पार्थ, तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मेरा इच्छा ही नहीं है। तीनों लोक में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान यही बता रहे। ऐसा कोई वस्तु नहीं, भगवान बता रहे हैं, त्रिषुपि लोकेषु किंचन किंचिदपि। तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त करने योग्य है और वह पास न हो। ऐसा तो कोई नहीं है। जो कोई कुछ वस्तु नहीं है जिसको मुझे प्राप्त करना है। तीनों लोक में ऐसा कुछ नहीं जो ना हो, तो भी मैं कर्म करता हूँ। बोले कि इस असंभव कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान को क्या असंभव है। ये तीनों लोक में ऐसे भगवान को कुछ प्राप्त करने का आवश्यकता भी नहीं है, कुछ कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई वस्तु नहीं जो भगवान के लिए योग्य हो, प्राप्त करने योग्य हो। और संसार में ना हो ऐसा तो कोई वस्तु है नहीं, तो भी भगवान कर्तव्य कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं कि ज्ञानी को कर्म क्यों करना चाहिए, तब भगवान बता रहे हैं। बोले कि मुझे भी करना पड़ता है। मुझे इस संसार में, ये तीनों लोक में कोई भी कर्तव्य मेरा नहीं है और कोई ऐसा वस्तु नहीं
जो मुझे प्राप्त करने का योग्य है। ऐसा कोई वस्तु संसार में नहीं है जो मेरे लिए योग्य हो और मैं उनको प्राप्त करने की इच्छा करूं। जैसे कि आप क्या बोलते हो, मेरे लिए घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, धन दौलत आदि हो, ये तो सब भगवान को इच्छा नहीं है और ज्ञानी को भी नहीं है, क्योंकि कहाँ भी मिल गया वो खा लेता है, कहीं भी लेट जाता है, कहीं भी कुछ कर लेता है। तो उनका कोई कर्तव्य नहीं है फिर भी, और क्योंकि उनका इच्छा ही नहीं है। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे रह गया। तो भी ये लोग कर्म करते हैं। भगवान बताते हैं, बोले कि तो भी मैं कर्म करता हूं। बोले किस लिए? नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान बता रहे हैं, कस्मिन न अनवाप्त अवनवाप्तम अप्राप्तम अवाप्तव्यम प्रमाणीयम तथापि वर्त एव च कर्मणि अहम। सर्वसाधारण व्यक्ति को योग्य अप्राप्त वस्तु की निमित्त सदा प्रयत्नशील रहता है। आपको कुछ ना कुछ वस्तु की आवश्यकता रहते है, अप्राप्त वस्तु की, तब जो है आप कर्म करते हो। किंतु परमेश्वर को सभी वस्तु सदा प्राप्त है। जिन्होंने ये संसार बनाया, संसार में हर वस्तु उन्होंने ही बनाया है, तो उनको क्या अभाव है? फिर भी उसकी प्रवृत्ति केवल लोगों को, बोले कि ऐसे होने पर भी लोगों को उन्मार्ग से बचाने के लिए, क्योंकि मैं अगर कर्म ना करूं, आगे बताएंगे, बोले कि वो तो लोग भी करेंगे नहीं, वो उन्मार्ग हो जाएंगे, कर्म न करके दूसरे तरफ चले जाएंगे। उन लोगों को बचाने के लिए मैं आपका काम आचार्य श्रेणी के श्रेष्ठ पुरुष को होना चाहिए। लोगों को बचाने के लिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, आचार्य स्थानीय है, उसको कर्म करना चाहिए। इसलिए मैं करता हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं करूँगा तो लोग जो है कर्म से उन्मार्ग हो जाएंगे, मतलब वो और नहीं करेंगे। इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो आचार्य श्रेणी है, उसको, उन लोगों को शिक्षा देने के लिए ये करना चाहिए। अभी ये तो बता दिए। फिर जो है अभी बता रहे हैं, गुड बेग रहने, यदत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायाम भगवान बता रहे हैं, आगे की श्लोक जो है अभी बता रहे हैं, बोले कि जो ये तीनों लोग में कोई भी मुझे प्राप्त करने का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कोई भी योग्य वस्तु नहीं है, और वस्तु जो है मेरे पास ना हो। जिसके पास है वो क्यों इच्छा करेगा? जिसके पास नहीं है वो इच्छा करता है। तो भी मैं कर्म करता हूं, भगवान ये बताए।
सर्वसाधारण व्यक्ति क्या है, प्राप्त करने के लिए, वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। और ये जो है, मैं अगर कर्तव्य ना करूं तो लोग जो है उन्मार्ग हो जाएंगे। इसलिए उन लोग मैं करता हूं तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है उसको देख करके वो लोग करते हैं। भगवान यही बता रहे हैं। आगे अभी बता रहे हैं, यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि पुनः अहम न वर्तेयम जातु कदाचित् कर्मणि अतन्द्रितो अनलसः सन् मम श्रेष्ठस्य सतो वर्तम मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्या। हे पार्थ सर्वशः सर्वप्रकारैः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, कदाचित यदि आलस्य का परित्याग करके मैं कर्म ना करूं तो हे पार्थ सभी मनुष्य जो है सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। मैं अगर आलस्य रहित तो हो करके अगर कर्म ना करूं तो फिर लोग भी करेंगे नहीं, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठ मार्ग का अनुवर्तन सभी लोग करते हैं। अगर मैं ना करूं तो लोग कैसे करेंगे? इसलिए कर्म जो है मुझे करना पड़ता है, मुझे कुछ आवश्यक न होने पर। अभी आके बता रहे हैं दोष क्या है न करने पर। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजा। उत्सिदेयुः इमे लोका न कुर्यां कर्म चेद अहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्या इमा प्रजा। भगवान बता रहे हैं, उदिति उत्सिदेयुः विनश्येयुः इमे सर्वे लोका लोको स्थिति निमित्तस्य कर्मणो अभावात्। भगवान बता रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुष के मार्ग का अनुवर्तन करना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अनुकरणशील व्यक्ति है। बोले कि श्रेष्ठ पुरुष जो करता है, जो मार्ग का अनुवर्तन करता है, मतलब जो कर्म श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, संत लोग, आचार्य और भगवान जो करते हैं, उसी को मनुष्य का स्वभाव है, उसी को अनुवर्तन करना, मतलब उसी कर्मों को करना। इसमें दोष क्या है? उससे कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं, भगवान बता रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं, यदि मैं कर्म ना करूं तो क्या होगा? बोले कि ये संसार के जितने सारे लोग हैं सब नष्ट हो जाएंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे। भगवान जैसे कि पिता कर्म नहीं करता है तो पुत्र भी उसको देख करके थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, वो भी नहीं करता है। अगर संसार में भगवान नहीं करेंगे
गुरु लोग अपने कर्म नहीं करेंगे तो लोग कहाँ करेंगे? क्योंकि लोग उसको, ये जो है मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है, वो देखता है और सीखता है, करता है, यही बता रहे हैं। अगर न कुर्याम कर्म चेत अहम, मैं अगर कर्म ना करूं तो बोले कि किंच शंकरस्य च कर्ता आस्याम, मुझे लोग क्या बोलेंगे? ये शंकर लोग जो है ये सब शंकर हो जाएंगे और मुझे शंकर के प्रभु बोलेंगे, यही बता रहे हैं। बोले कि ये मैं अगर कर्म ना करूं तो मैं शंकर का कर्ता बन हो जाऊंगा। इन प्रजा पर अनुग्रह के लिए प्रवृत्त हुआ मैं उपघातक बन जाऊंगा, प्रजा नष्ट हो जाएंगे, तो मुझ ईश्वर के लिए उचित नहीं है। मैं शंकर का कर्ता मैं होऊंगा और प्रजा पर अनुग्रह के लिए प्रवृत्त हुआ मैं उपघातक बन जाऊंगा, जो मुझ ईश्वर के लिए उचित नहीं है। ये ईश्वर के लिए उचित नहीं है। लोक स्थिति का निमित्त कर्म है। लोगों के स्थिति के लिए उनको क्या चाहिए? कर्म चाहिए, कर्म ही प्रधान है। यदि मैं कर्म ना करूं तो उसके अभाव में ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। अगर मैं भगवान होकर के कर्म ना करूं, सबका ईश्वर मैं हूं, अगर मैं कर्म ना करूं, कर्म से ही ये संसार स्थिति है, अगर मैं कर्म ना करूं तो ये सारे प्रजा क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। समर्थ पुरुष जो है, समर्थवान पुरुष, बोले कि मर्यादा के रक्षक होते हैं। भगवान, आचार्य, पिता, ये सब सामर्थ्यवान है, ये मर्यादा का रक्षक है, भक्षक नहीं होते। मेरे कर्म न करने पर शास्त्र मर्यादा भंग हो जाएगी। अगर मैं कर्म ना करूं तो वेद में जो बताया गया कर्म उसका भंग हो जाएगा और उसका कर्ता मैं बनूंगा। लोग भी मुझे देख करके नहीं करेंगे तो मैं भी उसका कर्ता बनूंगा, जिससे मैं प्रजाओं का उपघातक बनूंगा। लोग मुझे उपघातक कहलाएंगे, क्योंकि मैं जब नहीं करूंगा तो लोग नहीं करेंगे। इसलिए मुझ ईश्वर के लिए ये उचित नहीं है। भगवान यही बता रहे। यहाँ पर भगवान इस प्रकार बताते हैं, बोले कि ये स्थिति के लिए, संसार के स्थिति के लिए लोगों को कर्म करना चाहिए। लोग अगर कर्म ना करें, मैं अगर न करूं तो लोग भी करेंगे नहीं, तो मुझे शंकर का ईश्वर मानेंगे। इसलिए लोग, मैं भगवान ईश्वर हो करके अगर कर्म न करूं तो मैं उपघातक बन जाऊंगा, ये भगवान ने बता रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।